हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी सक्सेस ज्ञान गाइस। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। गाइस, आप लोगों ने स्टारबक्स का नाम तो सुना ही होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि स्टारबक्स एक ब्रांड है जो कॉफी में डील करता है, जिसकी फील लेने के लिए आप इस क्लिप को देख लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। Since our beginning, Oh, good to see you. Right on time. There he is. we've looked to inspire and nurture each other by asking, what's possible? What's possible when we come together? गाइस, इस लव्ड ब्रांड ने हम सब कॉफी लवर्स के दिल के अलावा मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है। इस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड की सक्सेस स्टोरी का राज है कीप अपडेटिंग एज पर पोर्टर्स 5 फोर्सेस। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमारी पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक के 5 फैक्टर्स को समझा था। जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल होता है उसको हमने अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ये भी ठीक है। गाइस, उस वीडियो में हमने समझा था पोर्टर्स 5 फोर्सेस को, जो कि हैं कंपिटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को सरवाइव करने के लिए इन 5 चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो स्टारबक्स भी अपनी पॉलिसीज रिन्यू करता रहता है ताकि वो मार्केट की डिमांड्स को मीट कर सके और अपनी पोजीशन को बनाए रखे। जैसे कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट कंपिटिटिव राइवलरी की बात की जाए तो स्टारबक्स, जो कि चीफ कॉफी हाउस है, एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट में काउंट होता है। एज ए रिजल्ट उसके कई सारे पॉपुलर ओपोनेंट्स हैं लाइक डंकिन डोनट्स एंड मैकडोनल्ड्स स्पॉन्सर्ड मैक कैफे। इतना कंपटीशन होने पर कस्टमर को एक ब्रांड के लिए लॉयल रख पाना डिफिकल्ट होता है। बट क्योंकि स्टारबक्स प्रीमियम क्वालिटी पे फोकस करता है, सो इस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से वो अपने राइवल्स यानी कंपटीटर्स से एकदम आगे रहता है। मोर इम्पोर्टेंटली वो अपनी कस्टमर सर्विस पे फोकस करता है, जैसे कि टेक्निक ऑफ राइटिंग कस्टमर नेम्स, जिससे एक पर्सनलाइज्ड वाली, एक वीआईपी वाली वाइब्स आती है। ये उनका एक तरीका है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड मेंटेन ए लॉयल फैन बेस। आफ्टर ऑल, स्टारबक्स मग सेल्फीज एक रीजन से फेमस है। मतलब कि लोग स्टारबक्स कप के साथ सेल्फीज लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। अब चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। गाइस, आई रिकमेंड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वीडियो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल वाली वीडियो के साथ साथ देखें, जो मैंने इस पे अपलोड की हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, और आप चैनल में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसको देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले कंसेप्ट वाली वीडियो आप देखोगे, फिर उसके बाद ये स्टारबक्स का एग्जाम्पल साथ साथ में आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कंसेप्ट वाली वीडियो का कुछ पार्ट चलाता हूँ, पहले आप वो देखो, फिर हम उसके अकॉर्डिंग स्टारबक्स को समझते हैं। तो ये रही कंसेप्ट वाली वीडियो। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अगर कंपनी के बायर्स लार्ज नंबर में हैं, बायर्स की कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लो है, यानी वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट छोड़कर इजीली हमारे कंपटीटर से प्रोडक्ट ले सकते हैं, और हमारा प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कंपटीटर से मिलता जुलता ही है, ये सब है, तो हमारे बायर की बार्गेनिंग पावर हाई है, यानी वो बिजनेस पर प्राइस कम करने का प्रेशर डाल सकता है। और अगर इसका उल्टा है, यानी बायर्स लिमिटेड हैं और उनकी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हाई है, और हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, यानी कंपटीटर्स से अलग है, तो इस केस में बायर्स की बार्गेनिंग पावर लो होगी और वो बिजनेस पर प्राइस लो करने का प्रेशर नहीं डाल सकते। जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, इस कॉफी इंडस्ट्री में स्विचिंग कॉस्ट लो है, इसीलिए स्टारबक्स अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाले एस्पेक्ट पे काम करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लिसनिंग टू कस्टमर्स और कस्टमर लॉयलिटी के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। तो उसको फॉलो करते हुए स्टारबक्स अपने कस्टमर्स को mystarbucksidea.com पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सबमिट रिव्यूज एंड सजेशंस। इनफैक्ट 2008 से लेकर आज तक 19,000 आइडियाज सबमिट हो चुके हैं, और उनमें से 100 आइडियाज इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। एक बार और सिंपल वर्डिंग में समझते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स से स्टारबक्स कैसे डील करता है। देखो, कॉफी जैसे कि फ्रैपेचिनो, इनको पेटेंट करना मुश्किल है,
एंड इसी रीज़न से इसके डुप्लीकेट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट स्टारबक्स इस चैलेंज को कस्टमर हमारे भगवान है इस तरह के मोटो से ओवरकम करता है, एज इन इट रिलाइज ऑन कस्टमर्स फीडबैक। इस स्ट्रेटजी की वजह से द मच पॉपुलर ड्रिंक अमंग यंगस्टर्स सॉल्टेड कैरामल हॉट चॉकलेट, ये डिसकंटिन्यूएशन के बावजूद भी इन्होंने रीलॉन्च किया था इसको, ताकि कस्टमर की कमिटमेंट बनी रहे। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। स्टारबक्स इसको बहुत इजीली टैकल कर लेता है बिकॉज इनके अराउंड 20,891 ग्लोबल स्टोर्स हैं आज के टाइम में, मेकिंग इट बिगेस्ट इन ए कॉफी मार्केट। इसी रीजन से मैक्सिमम सप्लायर्स इनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। इंडिविजुअल सेलर का एक नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस होता है। सो हियर कंसर्निंग पार्टी इज नॉट स्टारबक्स। यहाँ पे स्टारबक्स को टेंशन लेने की नीड नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंसर्निंग पार्टीज हैं बिग सप्लायर्स, उनको टेंशन रहती है, उनकी इच्छा होती है कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम किया जा सके। तो इसीलिए स्टारबक्स के सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर लो रहती है। करंटली स्टारबक्स के सप्लायर फेयर ट्रेड कॉफ़ी है, बट मल्टीपल ऑप्शंस होने के कारण कंपनी को रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन से डील नहीं करना पड़ता, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। फोर्थ कंपोनेंट यानी कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसको डील करने के लिए स्टारबक्स ने कई सारे प्लान्स को तैयार किया। आजकल लोकल स्मॉल केस बिजनेसेस का ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे स्टारबक्स को थ्रेट हो सकता है। सो इसीलिए स्टारबक्स अपना फोकस कॉफ़ी के साथ साथ फूड इंडस्ट्री पे भी दे रहा है। इस प्रोडक्ट एक्सपेंशन से उनका 19% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स से जनरेट हो जाता है। रही बात ड्रिंकेबल आइटम्स की, नो डाउट आजकल लोग कॉस्ट एफिशिएंट होने के कारण ऑप्ट करते हैं कि वो घर पर ही कॉफ़ी बनाएं। कुछ लोग तो अपनी प्रेफरेंसेस भी कॉफ़ी से टी पर शिफ्ट कर चुके हैं। और गाइस मोर इम्पोर्टेंटली इजी टू मेक बेवरेजेस जो पाउडर्स आते हैं ना, उससे भी थ्रेट होने के चांसेस हैं। सो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए स्टारबक्स रिसर्च डेटा पर रिलाई करता है विच स्टेट्स की कॉफ़ी हैज़ ए सर्टेन लेवल ऑफ एडिक्शन, जो बायर्स को फोर्स करता है कि वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर पर फिक्स्ड रहे। सो इस चीज़ पर स्टारबक्स काम करता है एंड कस्टमर को हर बार एक सेम टेस्ट दिया जाए ताकि वो एडिक्शन उनके फेवर में काम करे। और स्टारबक्स अपने सप्लायर्स से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि कॉफ़ी क्वालिटी रेप्लिकेट ना हो, मतलब जिस किस्म का रॉ मटेरियल उनको दिया जा रहा है वो किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स फैक्टर। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि नए नए इंडिपेंडेंट आउटलेट्स खुलने से न्यू एंट्रेंट्स का डेंजर तो है, बट स्टारबक्स ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। अब स्टारबक्स एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, जिससे उसको मार्केटिंग एस्पेक्ट में ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है। अर्ली एस्टेब्लिशमेंट की वजह से स्टारबक्स के सीईओ इस कंपनी को 3rd रैंक पे ले आए हैं इन द लिस्ट ऑफ फेवरेट एडिबल ब्रांड्स बिसाइड डोमिनोज एंड मैकडोनल्ड्स। और अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करी जाए तो पब्लिक अकाउंट्स कंपनी द्वारा रिलीज करी गई रिपोर्ट कहती है कि न्यू बिजनेसेस को इस डेंसली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्लोरिश करने के लिए चाहिए फाइनेंस, जो कि अक्सर एक हिंडरिंग फैक्टर बन जाता है डिस्पाइट गवर्नमेंट स्कीम्स। ऐसे केसेस में बिग स्केल कंपनी जैसे कि स्टारबक्स फाइनेंशियली सिक्योर रहती है, क्योंकि उनके पास सोर्सेज हैं, लॉयल इन्वेस्टर्स हैं एंड सिंडिकेटेड लैंडिंग मार्केट का सपोर्ट होता है। इनफैक्ट वो इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करने की पोजीशन में भी होते हैं, बिकॉज लैंडर के लिए रिस्क बहुत कम है बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज। गाइस, जितना इजीली आपने स्टारबक्स की पोर्टर्स 5 फोर्सेस को प्रैक्टिकल वे में समझा है, उसी तरह से अगर आप एक और कंपनी का पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लव यू ऑल एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ਆ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਲਾ ਝੁਕਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।